नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार टीजी कंस्ट्रक्शन से। पिछले 5 नवंबर को हमने अपनी इस 4000 स्क्वायर फीट के स्लैब की कास्टिंग की हुई थी और फिर इस पर स्लैब पर हमने वाटा बनवाया था। वाटा बनाने के बाद इस पर हमने वाटर क्यूरिंग का काम किया था, जो कि आप सामने देख सकते हैं। स्लैब पर वाटर क्यूरिंग के लिए 2 पैटर्न अलाउ करते हैं लोग। एक जूट की बोरी बिछाकर उसके ऊपर पानी का बराबर छींटा मारना, गीला रहे, और दूसरा पैटर्न है कि वाटा बनाकर इस तरीके से जगह जगह, जिसको लोकल लैंग्वेज में कियारी बनाना कहते हैं, वाटा बनाकर उसमें पानी भर देना। ये सबसे बेस्ट पैटर्न होता है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। आज हम आपको दूसरी बातें बताएंगे। फ़िलहाल देखिए कि हमने इस पर वाटा बनाया और वाटा बनाने के बाद इसमें पानी हमने भर दिया। ये वाटर क्यूरिंग का सबसे बेस्ट पैटर्न था और है। आइए आपको दिखाते हैं कि आज से हमने डी शटरिंग का काम शुरू किया हुआ है। डी शटरिंग का मतलब है कि जो शटरिंग करके स्लैब की कास्टिंग की गई थी, बीम की कास्टिंग की गई थी या कॉलम की कास्टिंग की गई थी, वहाँ से शटरिंग को हटाने का काम करना, दैट इज़ डी शटरिंग। अभी हमने पहला स्टेप शुरू किया हुआ है। ये देखिए, जो फ्रंट का हमारा स्टेयर है, सबसे पहले हमने इसकी डी शटरिंग की हुई है। आइए सामने से आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए सामने से, ये हमने अपने फ्रंट स्टेयर का डी शटरिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये डी शटरिंग है। अभी कल से स्लैब की डी शटरिंग होगी, आज स्टार्ट किया गया है। आइए हम डी शटरिंग में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिखाते हैं कि अगर डी शटरिंग के बाद कास्टिंग यानी कंक्रीटिंग कहीं पर आपको रफ़ मिले तो किस तरीके की रफ़ कास्टिंग सही होती है और किस तरीके की रफ़ कास्टिंग गड़बड़ होती है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, हमारा पहला स्टेप, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको सामने जो दिख रहा है ये रफ़ कास्टिंग है। ये रफ़ कास्टिंग कभी भी ये पैटर्न गलत नहीं होता है। कभी अगर किसी के द्वारा ये कहा जाता है कि नहीं ये रफ़ कास्टिंग गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गड़बड़ नहीं है। कास्टिंग करते समय वाइब्रेटर मशीन जब चलती है तो कभी कभी वाइब्रेटर ज़्यादा चलने की वजह से या कभी कभी कम चलने की वजह से और शटरिंग और मटेरियल के बीच में स्पेसिंग कम होने की वजह से जब एग्रीगेट यानी गिट्टी अपना जगह स्थापित कर लेती है तो वहाँ पर बालू नहीं पहुँच पाता है। हालांकि अंदर से स्ट्रेंथ वही रहती है, बालू सीमेंट सब पहुंचा रहता है, और पानी का रिसाव, सीमेंट वाले पानी का रिसाव हो जाने की वजह से भी इस तरीके के रफ़ कास्टिंग हो जाती है। और इस तरीके की रफ़ कास्टिंग पे प्लास्टर सबसे बेस्ट होता है। प्लास्टर करने के बाद इस तरीके की रफ़ कास्टिंग बंद हो जाती है। तो इस तरीके की रफ़ कास्टिंग देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि कास्टिंग गड़बड़ हुई है या कास्टिंग पर स्ट्रेंथ गड़बड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके का पैटर्न या इस तरीके की गलतफहमी में आप कभी न रहें, या इस तरीके की कास्टिंग से आप ये कहें कि कॉन्ट्रैक्टर ने गड़बड़ कास्टिंग की हुई है, इस तरीके का कोई भी पैटर्न नहीं है। ये देखिए, जब बराबर स्पेस और वाइब्रेटर का मानक बराबर मिलता है तो इस तरीके की कास्टिंग होती है, ये जो दिख रहा है। लेकिन ये नहीं है कि ये कास्टिंग बेस्ट है हमारे लिए, यही सबसे बढ़िया है। इसको हमें प्लास्टर करने के लिए इस पर टाँचा चलाकर इसको फिर से रफ़ करना पड़ेगा। रफ़ करके तभी हम प्लास्टर कर सकते हैं। इस तरीके की एकदम पैटर्न फिनिशिंग से भी हमारे लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें टाँचा करके रफ़ करना पड़ेगा। रफ़ करके तब हम इस पर प्लास्टर का काम बेस्ट ले सकते हैं। दूसरी तरफ आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं सामने, ये जो सामने है ये भी रफ़ कास्टिंग है। वाइब्रेटर मशीन चलाने पर बहुत ज़्यादा सीमेंट का पानी का रिसाव हो जाने पर इस तरीके से एग्रीगेट सामने आपको दिख रही है। ये कास्टिंग कभी भी गलत नहीं मानी जाएगी। अगर आपसे ऐसा कोई कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने इस तरीके की रफ़ कास्टिंग करके गड़बड़ कास्टिंग किया हुआ है या वाइब्रेटर मशीन नहीं चलाया हुआ है यहाँ पर, ये पैटर्न गलत है। आप इस भुलावे में कभी न रहें। ये रफ़ कास्टिंग कभी भी आपके आरसीसी स्ट्रेंथ को गड़बड़ नहीं करती है। रफ़ कास्टिंग सबसे ख़राब तब मानी जाती है जब कास्टिंग के बाद भी जो स्टील हमने बांधा हुआ है अंदर, वो स्टील बाहर दिखे। आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं,
ये हमारी स्टील बंधी हुई है और स्टील से इस कास्टिंग के बीच में लगभग 2.5 इंच का स्पेस है, देख रहे हैं ये। अब यही चीज़ पैटर्न नीचे भी है, तो ये फ्रंट पर जो आपको रफ कास्टिंग दिख रही है, रफ पैटर्न दिख रहा है, ये केवल फ्रंट पर सीमेंट का पानी रिस जाने की वजह से है। ऐसा नहीं है कि इससे आपके कॉलम के स्ट्रेंथ पर कोई फ़र्क पड़ रहा है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये केवल सीमेंट का पानी रिस जाने की वजह से ये रफ कास्टिंग दिख रही है आपको, तो इसलिए इसके स्ट्रेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप इस भुलावे में कभी न रहें कि इससे हमारा आरसीसी का काम ख़राब हुआ है। आरसीसी का काम के ऊपर प्रभाव तब होता है जब ये देखिए इस तरीके से, जब रफ कास्टिंग हो और स्टील आपकी बाहर दिखे, ये देख रहे हैं। ऐसे पैटर्न पे ये कहा जाता है कि हमारा आरसीसी स्ट्रेंथ बहुत सही नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें स्टील बाहर दिख रही है, ये देख रहे हैं, ये इसमें स्टील बाहर की तरफ दिख रही है। वैसे आपको बता दूं कि ये जो बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग का ये आरसीसी वाल का एकदम बाहरी फेस है। इस पर किसी भी प्रकार का लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। ये वाल यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, इसके ऊपर ब्रिक वर्क होगा। तो अभी हमें इसको आगे लगभग 2.5 इंच आगे इस वाल को बढ़ाना है। तो या तो हम इसको ब्रिक से कवर करें या फिर हम इस पर दोबारा शटरिंग करके फिर से कंक्रीटिंग मटेरियल इस चीज़ को तोड़कर दोबारा भरें। हालांकि इस पर किसी भी प्रकार का लोड डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इससे हमारे इस आरसीसी कंस्ट्रक्शन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम ये वीडियो आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप इस चीज़ को जानिए कि इस तरीके की कास्टिंग जब होती है, अगर बिल्डिंग के अंदर जो बीम्स हैं या कॉलम्स हैं उन पर अगर इस तरीके से कास्टिंग हो रही है और जिसमें स्टील आफ्टर कास्टिंग के बाद अगर स्टील बाहर दिख रहा है, तो वो हमारे आरसीसी स्ट्रेंथ के लिए बेस्ट नहीं है। तो हम इसके लिए ये वीडियो आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रहे हैं कि आप इस चीज़ को जानिए कि इस तरीके की अगर रफ़ कास्टिंग है तो वो बिल्डिंग के लिए बहुत बेस्ट नहीं है। और अगर इस तरीके की रफ़ कास्टिंग आपको दिख रही है डी शटरिंग के बाद, तो इसको अब बुरा नहीं मानते हैं, ये आफ्टर प्लास्टर कवर हो जाता है। इससे बिल्डिंग के स्ट्रेंथ पर या आरसीसी स्ट्रेंथ पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे भी आरसीसी के बाद हमें प्लास्टर से पहले टाँचा मारकर आरसीसी वर्क को रफ़ बनाना ही पड़ता है। इस तरीके से अगर रफ़ है कहीं कहीं पर, तो वो हमारे लिए कोई गड़बड़ नहीं है, कोई ख़राब नहीं है। तो आप इस भुलावे में कभी न रहें कि कॉन्ट्रैक्टर ने हमारी आरसीसी का स्ट्रेंथ गड़बड़ किया है, आरसीसी कास्टिंग गड़बड़ किया है, उसने वाइब्रेटर नहीं चलाया है। इस तरीके का कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है। कभी कभी वाइब्रेटर का इस्तेमाल ज़्यादा कर देने की वजह से शटरिंग और कंक्रीटिंग के बीच में हल्का सा भी स्पेस आ जाने पर सीमेंट का पानी बाहर रिस जाता है, तो उसकी वजह से भी इस प्रकार के रफ़ दिखते हैं। आगे हम आपको दूसरा वीडियो बनाएंगे, जैसे जैसे हमारी डी शटरिंग होती जाएगी, डी शटरिंग के बाद किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स आफ्टर कंक्रीटिंग दिखते हैं या होते हैं, हम उस पर भी आपको वीडियो बनाकर दिखाते और बताते रहेंगे। पहले दूसरी बात, आप इस चीज़ को ये समझिए कि अगर इस तरीके से कि जो कि सामने दिख रहा है, अगर इस तरीके से आपको रफ़ कास्टिंग दिखती है, तो आप इसको कभी भी अपने आरसीसी या कास्टिंग स्ट्रेंथ पर कोई भी गलत प्रभाव मत समझिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में रनिंग वर्क में, दूसरा वीडियो बनाकर बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, वो जो भी हो रहे हैं, हम उससे रिलेटेड रनिंग वर्क में वीडियो बनाकर आपको दिखाते रहेंगे। अगर आपके पास हमारे लिए कोई प्रश्न है तो आप वो प्रश्न हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसे रनिंग वर्क में बताने का प्रयास करेंगे और आपको दिखा के उसको बताएंगे कि किस तरीके से वो काम सही होता है, किस तरीके से वो काम का पैटर्न गलत होता है। फिर मिलते हैं। मैं आशीष कुमार टीजी कंस्ट्रक्शन से आपके लिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। नमस्कार।